हेलो इंडिया, प्यारे देशवासी को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल A to Z करेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की करंट अफेयर्स 27 जनवरी। कल 26 जनवरी थी और कल 3 भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं, 112 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। आज की इस क्विज में केवल मैं इन अवार्ड की बात करूंगा और ये अवार्ड मैं आपको बताऊंगा कब शुरू हुए, कहां से शुरू हुए, कितने लोगों को मिल चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगामी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इन सारे अवार्ड्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे यहां पर आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत रत्न पुरस्कारों से। और सबसे पहले हम बात कर रहे थे भारत रत्न की। 2019 में 3 भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं, 112 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें 4 पद्म विभूषण है, 14 पद्म भूषण है और 94 पद्म श्री अवार्ड है। अब बात करते हैं सबसे पहले भारत रत्न की। 3 पुरस्कार जो दिए गए हैं, अब कुल मिलाकर 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 46वें नंबर का भारत रत्न दिया गया प्रणब मुखर्जी को, 47वां दिया गया नानाजी देशमुख को और 48वां दिया गया भूपेन हजारिका को। प्रणब मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। नानाजी देशमुख संघ से बिलोंग करते हैं और इन्हें 47वें नंबर का भारत रत्न दिया गया। भूपेन हजारिका एक गायक हैं असम के और इनको श्रेय जाता है हिंदी फिल्मों में असम का प्रतिनिधित्व करने के लिए। भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न दिया गया है। अब यहां बात आती है भारत रत्न के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आपको ध्यान होगा सबसे पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे और उन्होंने ही भारत रत्न की स्थापना की थी 2 जनवरी 1954 को और ये 26 जनवरी पर दिए जाते हैं नॉर्मली। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में बाद में जोड़ा गया था। तत्पश्चात अब तक 13 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा चुका है। जो प्रश्न मैं बता रहा हूं इन्हीं में से कई प्रश्न बन जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कई बार ये पूछ लिया जाता है मरणोपरांत भारत रत्न कितने व्यक्ति को दिया जा चुका है, तो इसका आंसर होगा 13। यानी कि भारत में जब भारत रत्न दिया जाता है तो मरणोपरांत देने का प्रावधान कब जोड़ा गया? 1955 में जोड़ा गया। इस तरह से इसी में से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह आपको याद होना चाहिए कि भारत रत्न 3 से ज्यादा व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता। इस बार का 2019 का 3 व्यक्ति को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका, और 3 से ज्यादा व्यक्तियों को एक साल में ये नहीं दिया जाता। अब सबसे पहली बार जब ये भारत रत्न दिया गया था 1954 में, जब राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी स्थापना की थी। ये दिया गया था 3 व्यक्तियों को। ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। सी राजगोपालाचार्य हमारे भारत के गवर्नर रहे हैं, पहले आजाद भारत के गवर्नर रहे हैं। और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण हमारे एक जाने माने वैज्ञानिक है। इन 3 लोगों को 1954 में यह पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न 1966 में पहली बार मरणोपरांत दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न 1966 में। भारत रत्न मदर टेरेसा को भी मिल चुका है 1980 में। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1987 में सबसे पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका स्वतंत्रता संग्राम में भी काफी योगदान रहा, लेकिन बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार गैर भारतीय यानी फॉरेनर हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1987 में। दूसरे गैर भारतीय यानी कि दूसरे फॉरेनर जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1990 में नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के थे। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। भारत रत्न 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था मरणोपरांत, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण
पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया था, इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया था। अब तक उक्त सम्मान वापस ले जाने का यह एकमेव उदाहरण है, अकेला उदाहरण है कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में यह वापस ले लिया गया सुभाष चंद्र बोस जी से। 1992 में यह सम्मान दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। भारत रत्न 1957 में अब्दुल कलाम को दिया गया, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। 30वां पुरस्कार था ये भारत रत्न का 1997 में। 2001 में भारत रत्न लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी दिया जा चुका है। वो 39वीं पर्सन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न मिला था और ये 43वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया 2014 में। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को और महामना मदन मोहन मालवीय को यह पुरस्कार दिए गए थे। भारत रत्न लास्ट टाइम 2015 में दिया गया अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को और महामना मदन मोहन मालवीय को। उसके बाद अब 2019 में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया, जिनके बारे में मैं आपको इस क्विज में बता चुका हूं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पोस्ट कर दें उन व्हाट्सएप के ग्रुप में जो आपके स्टडी से रिलेटेड है। फेसबुक के ग्रुप्स में भी आप इन्हें पोस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण अवार्ड के बारे में भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह की बिल्कुल यूनिक वीडियो जो हम आपको देंगे वो कहीं भी किसी और चैनल में नहीं मिलेगी। ओनली एट A2Z करेज, केवल A2Z करेज चैनल में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम लेते हैं। अदरवाइज तो भारत रत्न के बारे में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपके लिए वो प्रश्न लिए हैं जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है भारत रत्न के पदक के डिजाइन की। भारत रत्न के पदक का डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह सफेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत रत्न के अलावा 112 लोगों की सूची में पद्म अवार्ड दिए गए। इसमें 21 महिलाएं, 11 विदेशी और NRI शामिल थे। 3 को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है और 1 ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण अवार्ड की। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पहला उच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न और पद्म विभूषण को दूसरा उच्च नागरिक सम्मान माना जाता है भारत का। देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। सैनिक क्षेत्रों में नहीं दिया जाता, असैनिक क्षेत्रों में यह दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में ही की गई थी। पद्म विभूषण इस बार 4 लोगों को दिया गया है। ये हैं लोक कलाकार तीजन बाई। तीजन बाई का नाम आपने सुना होगा, ये पंडवानी की गायिका है। ये प्रश्न भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। पंडवानी की गायिका है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गाती हैं पंडवानी, और ये महाभारत को गाती हैं, बहुत ही जबरदस्त गाती हैं। अगर आप इन्हें टीवी पे देखेंगे तो आप इनकी वाणी के कायल हो जाएंगे, किस तरह से ये कितने जोश से ये आपको महाभारत सुनाती हैं। इसे बोलते हैं पंडवानी। तीजन बाई को पद्म विभूषण मिला है। 4 लोगों को कुल पद्म विभूषण दिए गए हैं 2019 में। दूसरे हैं जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुले, ये फॉरनर है, फॉरनर कैटेगरी में पद्म विभूषण मिला है। व्यवसायी अनिल कुमार मणिभाई नाइक को भी पद्म विभूषण दिया गया है और लेखक बलवंत मोरेश्वर देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण को ग्रहण करेंगे 26 जनवरी पर। 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, तीजन बाई जो पंडवानी की गायिका है, जिबूती राष्ट्र इसके राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुले, व्यवसायी है अनिल कुमार मणिभाई नाइक और लेखक है बलवंत मोरेश्वर। 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिले। अब बात आती है पद्म भूषण अवार्ड की। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है और इसका स्थापना वर्ष भी 1954 है। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों अवार्ड 1954 में स्थापित किए गए थे। पद्म भूषण अवार्ड 26 जनवरी 2009 को लास्ट टाइम दिया गया था। उस समय तक ये 1037 लोगों को दिया जा चुका था।
इस बार ये 14 लोगों को दिया गया है और 1051 लोगों को अब तक ये अवार्ड मिल चुका होगा पद्म भूषण। अब बात आती है 14 पद्म भूषण में मैं आपको मेन बता देता हूं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मरणोपरांत दिया गया इस बार प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर को और हमारे वैज्ञानिक नवीन नारायण को। इन्हें क्रायोजेनिक इंजन की जासूसी के आरोप में इन पर आरोप लगा था केरला पुलिस के द्वारा और काफी ज्यादा भर्त्सना की गई थी। बाद में कोर्ट के द्वारा इनको 50 लाख भी दिए गए थे मान आने के लिए। 14 लोगों की लिस्ट में ये 2 लोग हैं, कुलदीप नैयर पत्रकार हैं, नवीन नारायण एक वैज्ञानिक हैं। पद्म भूषण अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। इसके अलावा पद्म भूषण अवार्ड के लिए 2 फॉरेनर्स भी हैं। श्री जॉन चैम्बर्स अमेरिका के हैं, श्री परवीन गोवर्धन साउथ अफ्रीका के हैं। इन 2 फॉरेनर को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। मोहनलाल विश्वनाथ नैयर, मोहनलाल एक एक्टर है केरला के, इनके नाम से आप जानते होंगे मोहनलाल, इन्हें भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड भी 1954 में स्थापित हुए थे, यानी चारों पुरस्कार 1954 में स्थापित हुए हैं। पहला अलंकरण 1954 में किया गया और कुल पुरस्कार अब तक 2430 व्यक्ति को दिए जा चुके हैं। 2019 में 94 व्यक्ति को ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पद्मश्री या पद्मश्री, पद्मश्री या पद्मश्री के नाम से इनको जानते हैं। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। पद्मश्री केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है, ये बात भी आप नोटिस कर लीजिएगा। कई बार इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है कि जो नागरिक सम्मान है उनमें से कौन सा नागरिक सम्मान है जो केवल भारतीय नागरिक को दिया जा सकता है, वो है पद्मश्री। 94 पद्मश्री में मैं आपको मेन बता देता हूं इस बार किन किन पर्सनैलिटीज को पद्मश्री दी गए। एक है मनोज वाजपेयी, ये एक्टर है महाराष्ट्र से, मुंबई से। पद्मश्री मनोज वाजपेयी को दिया गया है। फिर इस बार दिया गया स्पोर्ट्स फुटबॉल में सुनील छेत्री को, ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं। सुनील छेत्री, फुटबॉल के लिए पद्मश्री मिला है सुनील छेत्री को। प्रभुदेवा एक डांसर हैं और इन्होंने जबरदस्त डांस किया था, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। कर्नाटका के हैं प्रभुदेवा। गौतम गंभीर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, गौतम गंभीर जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इस बार। अकेले क्रिकेटर हैं जिन्हें पद्मश्री मिला। कादर खान पोस्ट्यूमसली, हाल ही में कादर खान की मृत्यु हो गई थी कनाडा में। ये कनाडा निवासी हो चुके हैं, वैसे तो ये भारतीय हैं लेकिन कनाडा में जाकर रह रहे थे। ये एक्टर हैं, काफी ज्यादा इन्होंने रोल किए हैं, खलनायक से लेके कैरेक्टर आर्टिस्ट तक। इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया पोस्ट्यूमसली मरणोपरांत। बजरंग पूनिया रेसलिंग के चैंपियन है। बजरंग पूनिया कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम में परचम लहराया था इन्होंने भारत का। कुश्ती हरियाणा के खिलाड़ी हैं रेसलिंग के और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता ने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया। अगर आपको ध्यान हो, नवीन पटनायक बीजू जनता दल के सीएम है, इनकी बहन गीता मेहता ने पद्मश्री अवार्ड लेने से मना कर दिया है। आगामी चुनाव होने के कारण मैं ये अवार्ड नहीं ले रही हूं। अकेली ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस बार पद्मश्री लेने से मना किया है। और ये सारे पुरस्कार मैंने बताए हैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि ये पुरस्कारों की नॉलेज और लोगों को भी हो जाए तो आप इस वीडियो को जरूर पोस्ट कर दें। और यहां पे मैं एक घोषणा करना चाहता हूं, ALP CBT2 का आपने अभी एग्जाम दिया होगा, उसके बाद आपको साइको टेस्ट देना होगा। साइको टेस्ट की एक तैयारी होती है यूनिक, इसमें 5 टेस्ट होते हैं। 4 टेस्ट कोई भी कर लेता है, केवल एक टेस्ट होता है मेमोरी टेस्ट, जिसमें अंकों के साथ आपको पिक्चर याद करनी होती है। 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। अगर आप ये टेस्ट कर लेते हैं तो बाकी 4 तो इजी होते हैं, आप कर पाएंगे। इस टेस्ट को तैयारी करने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट A to Z कैरियर्स पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837282318। इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके बैच की जानकारी ले सकते हैं साइको टेस्ट के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे। पहली बार आए तो भी सब्सक्राइब कर दे और बेल वाला आइकन भी दबाएं। हम आपके लिए लेकर आते हैं यूनिक वीडियो, जैसे इस बार हमने आपको दिया है सारे के सारे नागरिक सम्मान के बारे में। पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, उनकी डिटेल हमने कोशिश की आपको दे। और इस बार किस किस को यह अवार्ड मिला है वो भी हमने आपको बताया। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं सारी की सारी वीडियो स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक से लैस।
A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goel. You can follow me on Facebook and Instagram. Even you will find my mobile number in the description box where you can write your problems related to study. I will try to give you some solution. God bless you. All the success in your life. Thank you very much for watching my video. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय.